कृष्णा कुमार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपको चैनल को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। और आपको बधाई हो, नई फिल्म की आप शूटिंग कर रहे हैं, जैसे कि बैक टू बैक आप फिल्में करते रहते हैं। तो आज आप कहाँ पे हैं और कौन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? देखिए, बैक टू बैक फिल्म तो दर्शकों का प्यार है कि इतना सारा कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी फिल्म नहीं देखते तो मैं इतना सारी फिल्में करता नहीं। और रही बात इस फिल्म की, तो इस फिल्म का नाम है भैया जैसन केहू ना, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में चंगेरवा एक लोकेशन है, यहाँ पे शूटिंग चल रही है। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? एज ए हीरो। पूरी फिल्म आप क्या करते हैं, क्या जर्नी, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? दो भाइयों की कहानी है। कहानी तो किसी भी फिल्म का कोई उजागर नहीं करना चाहता है, बट जैसा नाम है कि भैया जैसन केहू ना, तो आप जान सकते हैं कि मेरे एक बड़े भाई साहब हैं। अब उनके जैसा कोई नहीं है, इसका मतलब कि क्या श्रवण कुमार का रोल जो होता है ना, वो अदा मुझे करना पड़ रहा है। और बीच में शादी विवाह होने के बाद, पत्नी आने के बाद क्या क्या कैसे चीज़ें घर में बिखरती हैं, फिर कैसे समेटते हैं हम। एक फैमिली ड्रामा है, इंटरटेनमेंट है, मस्ती मजाक सब गुदगुदाते हुए ये फिल्म पूरी होती है। तो कह सकते हैं कि आज जो भोजपुरी सिनेमा की डिमांड है, जो एक अलग छवि बनाने की कोशिश है, उसमें ये शामिल होगी कि भोजपुरी सिनेमा दर्शकों को एक अच्छा, साफ सुथरी, संपूर्ण पारिवारिक फिल्म मिले। जी बिल्कुल, आज का बदलाव जो भोजपुरी में हो चुका है, इसको देखते हुए सारी फिल्में बन रही है। और पीछे से मैंने जो भी 8-10 अभी इधर फिल्में किया है लॉकडाउन में, वो सारी फिल्में एक फैमिली ड्रामा है। मैंने भी एक फिल्म बनाई है जो आप लोग देखे होंगे, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। वो भी प्योर फैमिलियर पिक्चर है। मैं तो सबको दावा भी कर रहा हूँ कि मेरी फिल्म में अगर कहीं भी नग्नता, आइटम सॉन्ग, डबल मीनिंग, अंग प्रदर्शन या किसी भी चीज़ का एक शब्द भी यूज हो तो कोई मुझसे आके कहे, मैं कई जगह बोला हूँ कि इंडस्ट्री छोड़ने तक मैं राजी हो जाऊँगा कि मैं फिल्म इस तरह का बनाया हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। 28-29 दिन मैंने शूट किया है, कई जगह यूपी में शूट किया है, बिहार में शूट किया है, हिमाचल प्रदेश में जाके शूट किया है। जो फिल्म की डिमांड थी उस हिसाब से मैंने फिल्म को बनाया है और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। प्योर फैमिली ड्रामा और एक जर्नी है। बात करें जिस फिल्म की शूटिंग के सेट पे है, इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बारे में बताएं। डायरेक्टर जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू जी हैं। प्रोड्यूसर हमारे डॉक्टर हैं देवेंद्र कुमार जी, बहुत ही नेक दिल इंसान है। इसके पहले उन्होंने हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर साहब ने बनाई है। तमाम 3-4 फिल्मों में उन्होंने नाम बता रहे थे, बड़ी बड़ी फिल्में हैं। तो हम लोगों ने राय दिया कि भोजपुरी फिल्म भी आप बना सकते हैं। और उन्होंने सुना, कंसेप्ट सुना तो बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने फिल्म बनाने का बीड़ा उठाया। और जितेंद्र गुप्ता जीतू की बात करें तो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। इसके पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मुझे ही लेकर के, बहनिया के डोली, लेकिन उनके प्रोड्यूसर में कुछ आपसी विवाद होने की वजह से आज तक फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। बाकी बहुत अच्छे इंसान हैं, काफ़ी लाव लश्कर के साथ शूट हो रही है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि चिरकुटई टाइप की फिल्म बन रही है। आप देख ही सकते हैं जैसे शूटिंग होती है वो सारी व्यवस्थाओं के साथ है और सारे अच्छे कलाकारों को लेकर के ये फिल्म बन रही है। तो आप जो है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और एज ए हीरो भी हैं, तो क्या कहना चाहिए इस फिल्म को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कितना आप सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, आज के डेट में थिएटर की स्थिति बहुत ख़राब है। थिएटर के साथ साथ लॉकडाउन के बाद सारे थिएटर लगभग बंद हैं। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो ओनली जो थिएटर बचे हैं वो ओनली 10% बचे हैं। अब 10% सिनेमा में फिल्म को लगाने के लिए जो लागत आती है, पोस्ट प्रोडक्शन का, की पब्लिसिटी का खर्चा आता है, डाउनलोडिंग का खर्चा आता है, दर्शक एक डर की वजह से सिनेमा हॉल में आ भी नहीं रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि हम ये फिल्म उसके लिए कर रहे हैं कि इसको थिएटर में लगाएंगे। जैसा समय रहेगा, अभी तो फिल्म शूट हो रही है, 3 महीने के बाद अगर सिनेमा हॉल में और बढ़ोतरी होती है तो फिल्म को ज़रूर सिनेमा पर्दे पर हम लोग लगाएंगे। नहीं तो आजकल सैटेलाइट के लिए ही फिल्में बन रही है। तो हम लोग एक माइंड मेकअप भी किए हुए हैं कि अगर थिएटर में नहीं लगाते भी हैं तो तमाम फिल्में जैसे बन रही है वैसे हमारी भी फिल्में बन करके सैटेलाइट पे ही रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में आपकी हीरोइन कौन है? आप लोग देखे होंगे, तमाम एल्बम काफ़ी हिट है उनका और 3-4 फिल्में भी शायद की हैं, पल्लवी गिरी। और कौन कौन फिल्में आप लेके आने वाले हैं? फिल्म तो बहुत सारी बन के रेडी हो गई है। डोली है, गंवार दूल्हा है, पहला पहला प्यार है, और अभी ये फिल्म कर रहा हूँ द ग्रेट भैया जी है। 10 फिल्में कम से कम है, जो याद भी नहीं आ रहा है। फिल्में करते जा रहा हूँ और आगे भी करीब 7-8 फिल्में लाइनअप है। और लंदन का भी प्रोग्राम बना है, जो आई थिंक 26-27 को लंदन भी निकलना है, वहाँ भी 3-4 फिल्में हैं। तो दर्शकों का प्यार मिल रहा है, फटाफट फिल्में कर रहा हूँ।
आपका बर्थडे था तो कितना प्यार मिला और कहाँ कहाँ केक कटा? केक तो सेट पे 2-2 दिन 3-3 दिन कटा। मैं तो पागल हो गया था, इतने लोगों का प्यार मिला, मुझे उम्मीद भी नहीं था। मैंने किसी से कुछ बाइट्स भी नहीं मांगा, ना किसी से कुछ कहा, लेकिन पता नहीं कैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 33 हुआ, 33 से 3,30,000 हुआ। ऐसे करके सारा दिन लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे कुछ लोग वीडियो बना करके, कुछ लोग ऑडियो, जैसे जिसको जो समझ में आया पूरा किया। और सरप्राइज़ तो उस दिन हुआ कि जब मेरा बर्थडे था 9 की रात, 10 आने वाला, 12 बजे रात को मैं खाना खाकर सोने जा रहा था तो कुछ लोग यूनिट के लोग बोले कि इधर आइए, एक मीटिंग है। मैं रूम में गया, जैसे ही 12 बजे लाइट ऑन हुआ, गेट खुला तो हमको लगा मीटिंग है। वहाँ देख रहे हैं पूरा डेकोरेशन करके सारे बच्चे और गार्जियन स्वरूप जो भी फिल्म के हमारे समर्थ चतुर्वेदी, जे नीलम जी, मटरू जी, लालधारी जी एंड क्या नाम है उनका, रूपा मिश्रा जी, देवेंद्र जी, डायरेक्टर साहब। हमको लगा कौन सा मीटिंग करने वाले हैं। ये सारे फिल्म के यूनिट के अच्छे लोग हैं, जिसके मैंने नाम लिया है। एक आध लोग हो सकता है छूट जाए तो माफ़ी चाहूँगा। सारे लोगों ने मिल करके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया रात को। मैं इतना भावुक हो गया कि हमको लगा इतना प्यार। उसके बाद जब दिन हुआ तो शूटिंग कर रहे थे हम लोग, बोले कि नहीं आज रात को भी केक कटेगा। हमने कहा कल रात में तो कटा ही है, बोला वो तो सरप्राइज था, ये तो फिर से कटेगा। फिर उस दिन पूरी महफिल जमी, खाना पीना और जो जिसको रिक्वायरमेंट था सारा फुलफिल हुआ और फिर से केक कटा। बगल यूनिट पे भी एक फिल्म बन रही थी, उस यूनिट के भी लोग भी आए, बहुत लोग लाइव भी आए थे। बड़ा खुशी होता है। संजय भैया भी लाइव आके बधाई दिए, कल्लू जी बधाई दिए, तमाम लोग। अधेश भैया का भी फ़ोन आया था। तो अब क्या कह सकते हैं, एक लाइन में कह सकता हूँ कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है। ये मेरा प्रेम ऐसे ही भगवान बनाए रखें और मैं भी लोगों को इसी तरह का आशीर्वाद और दुआ देता रहूँगा। कृष्णा जी, बात करें भोजपुरी सिनेमा के रिकॉर्ड मशीन कहे जाते हैं और पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, उनका भी एक गाना आया है, हिंदी गाना बड़ा हिट था, उसका भोजपुरी वर्जन लेके आए तुम सा कोई प्यारा। क्या कहना चाहेंगे? आपने गाना सुना, क्या कहते हैं पवन जी के बारे में? भाई ये लोग महान हस्ती हैं, इनको क्या कहना है, स्टार हैं और शुरू से ही पवन जी शुरू के बादशाह कहे जाते हैं। तो गाना तो बहुत अच्छा है, वो तो कुछ भी गाते हैं तो भी अच्छा लगता है। माइंड मेकअप जब हो जाता है ना, आदमी की एक लेवल बढ़ जाती है। और रियली पूछे तो मैं गाना सुना, बहुत ही अच्छा गाना है। अब हम लोग को तो अभी डर लगता है कि किसी का कॉपीराइट ना मिल जाए गाना गाने का, लेकिन उस लेवल पे हैं कि बड़े बड़े चैनल उनको मिल करके वो गाना को मुकाम दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। सारे स्टार हो, चाहे पवन जी हों, चाहे दिनेश जी हों, खेसारी जी हों, सारे लोग अच्छे गाना गाते हैं। बदलाव आ चुका है, तभी कोई शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो पहल हो रही है, कैसे ये कहीं न कहीं बॉलीवुड और भोजपुरी को जोड़ने की पहल तो नहीं है कि बॉलीवुड से भोजपुरी जो है, जैसे पहले जो है 90-80 के दशक में बॉलीवुड वाले भोजपुरी फिल्मों में नजर आते थे, फिर एक ऐसा नहीं है। हमारा ही दायरा इतना बढ़ चुका है कि पहले हिंदी फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें होती थी, टेक्निकल देखिए, वैनिटी वैन होती थी, बड़े बड़े कलाकार होते थे। भोजपुरी के पास पैसा नहीं होता था, बजट नहीं होता था। आज हम खुद इस लेवल तक शूटिंग कर ले रहे हैं कि लगता है कि हम हिंदी फिल्में करते हैं। देखिए भोजपुरी में भी छोटी से छोटी फिल्में बनती है, उसमें भी हम वैनिटी वैन यूज़ करते। पहले जानते नहीं थे वैनिटी वैन होता क्या है। और बड़े रेड कैमरा, एरी का कैमरा यूज हो रहा है, लाइट्स प्रॉपर यूज हो रहे हैं, ड्रेस यूज हो रहे हैं, लोकेशंस कहाँ कहाँ। आज लंदन हम लोग जा रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि भोजपुरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम उनसे एक्सप्रेशन ले रहे हैं, हमारा दायरा बढ़ रहा है, हम खुद ही हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदी वालों को मैं ये जरूर कहूँगा कि हिंदी वालों अगर भोजपुरी का मसाला डालते हैं तो उनकी फिल्में हिट होती है। आप उठा कर देख लीजिए, जितने भी गाने उनके हिट हुए हैं उसमें भोजपुरी का तड़का ही लगाओ, चाहे शीला की जवानी हो, चाहे टूथब्रश हो, चाहे जो भी गाने हो। मतलब कह सकते हैं कि पवन जी के प्रयास से आप खुश हैं? अब बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मार्गदर्शक हैं ये सारे लोग, हम लोग उनको देख कर के सीखते हैं। हम लोग के गुरु हैं, पवन जी हों, दिनेश जी हों, खेसारी जी हों, सारे लोग। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि भोजपुरी को अगर बचा के रखे हैं तो इन सभी लोगों ने बचा के रखा है। पिछले उन्होंने क्या किया, समझ ना समझ की बात है और समय की बात है, एक बिजनेस है। आज उनको भी परख आ गई है कि नहीं मुझे क्या करना चाहिए। और देखिए लोग देखते हैं तभी तो दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर 100 मिलियन 50 मिलियन अगर गाना जाता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, अगर मैं भी अगर कुछ बोलता हूँ और मेरे वो बोलने से अगर लोग की व्यूज बढ़ता है तो हम तो उधर ही भागेंगे ना। अपने फैंस और ऑडियंस क्या करना चाहिए? बस जैसा हूँ ऐसा मैं तो रहूँगा ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग अपना अपार प्यार और आशीर्वाद जैसा देते हैं इस भाई को, ऐसे ही देते रहिएगा। और लगातार मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही बना रहूँगा। नमस्कार।